बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इंसर्ट का मेन्यू स्टार्ट करना है और इंसर्ट के मेन्यू के अंदर हम टेबल का ऑप्शन देखेंगे। अब टेबल एक तो ये मेथड है कि आप यहाँ से भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपको जितने भी कॉलम चाहिए, हमेशा कॉलम आपका क्या होगा, वर्टिकल फॉर्म में होगा और रो आपकी इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी। फिर एक तरीका है कि आप यहाँ से जाकर टेबल को इंसर्ट करें। अब यहाँ पे जब आप आएंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर यहाँ से आप कॉलम बताएं कितने आपने कॉलम रखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप जितनी भी आपने रोज रखनी होगी। मैं 4 कॉलम रखता हूँ और 4 ही रोज रख लेता हूँ। फिर फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो ये खुद ही आपको कॉलम की वेट सेट कर देगा। कंटेंट, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा छोटा सा टेबल इस तरह बन जाएगा। मीन्स कि जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसकी बेस के ऊपर आपके पास ये आपको कॉलम की वेट सेट कर दे देगा। फिर उसके बाद विंडो, जिस तरह यहाँ पे ये कॉलम विड्थ हमने कहा है पेज के, इसी तरह ये विंडो के हिसाब से आपको सेट कर दे देगा। अब जिस तरह यहाँ से मैंने ऑटो रखी हुई है, यहाँ पे मैं खुद भी इसको साइज दे सकता हूँ। मैंने इसको खुद 3 इंचेस दे दिया तो वो उस हिसाब से टेबल बनाकर दे देगा। मैं अब यहाँ से अगर इसी के अंदर ही जाकर टेबल इंसर्ट टेबल, अब इसको ऑटो भी रखता हूँ तो वो वहां से खुद जितना भी आपका पेज का साइज होगा वो आपको उस हिसाब से कॉलम की वेट सेट कर दे देगा। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सा है टेबल को ड्रा करने का, इंसर्ट टेबल। अब टेबल के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन ड्रा टेबल। अब इसमें आपके पास क्या एक पेंसिल बनी हुई आ गई है। अब कंट्रोल जेड, अब यहाँ पे मैं खुद ही इसके कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, खुद ही इसकी रोज बनाऊंगा। ठीक है, ये थोड़े बड़े बना रहा हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। ठीक है, आप जितनी ज़रूरत होंगे आपने उस हिसाब से बना लेने हैं। ठीक है, ये मैंने लगा ले। अब जिस तरह यहाँ से मैं इस तरह के कॉलम भी बना सकता हूँ। ठीक है, मीन्स कि जिस तरह मुझे ज़रूरत होंगे मैं वैसे कॉलम सेल बना लूँगा। और एक मेथड तो आपके पास ये मेथड भी है। ठीक है, जिस तरह आपको रिक्वायर है कॉलम आप उस तरह बना सकते हैं। यहाँ से आप अरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अरेज कर आपको दे देगा। जिस यहाँ पे मैंने किया, अब देखें जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, उसको अरेज करता जा रहा है। ठीक है, अब इसको भी मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वो काम नहीं की और ये इसको भी खत्म कर दे देगा आपको। उसके बाद अगेन में जाता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेबल मेन्यू। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डिसेबल हुआ हुआ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। सॉरी, स्पेस नहीं, यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। उसके बाद मैं इसी को नीचे भी कॉपी करता जाता हूँ, कंट्रोल सी और इंटर, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं टेबल की फॉर्म में लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब इस सारे को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल, टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप पैराग्राफ की फॉर्म में, कॉमर्स की फॉर्म में, टेब है, मीन जहाँ पे जो आप, अब मैं यहाँ पे अदर्स पे आता हूँ। इसके अंदर मैं स्पेस प्रेस कर लेता हूँ। जहां जहां क्या होगी स्पेस होगी वहां से आगे नया एक कॉलम बनाता जाएगा। ठीक है, अब अगेन में जाता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अदर। अगेन अदर के अंदर अब मैं डाल देता हूँ कामा। ठीक है, जहां जहां कामा, अब क्या करें, कामे के बाद आपको टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके बाद इंसर्ट टेबल के अंदर ही आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट है। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये आपको एक्सेल की एक शीट आपको दे देगा इन बने बने। अब यहाँ पे आप इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये आपको बने बनाए हुए टेबल मिल जाएंगे। उसके बाद अगेन टेबल, टेबल के अंदर क्विक टेबल। अब ये क्विक टेबल क्या है, इसके अंदर आपके पास
डिफरेंट किस्म के स्टाइल बने हुए हैं। जैसा यहाँ से मैंने ये स्टाइल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसमें अपनी मर्जी से चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसका नेम दे देता हूँ, यहाँ पे उसका फुल नेम दे देता हूँ या फादर नेम आप कह सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहिए। यहाँ पे उसके में टेस्ट 1 के मार्क्स लगा लेता हूँ, यहाँ उसके में टेस्ट 2 के लगा लेता हूँ। मींस जो भी उसका यहाँ पे भी एक मींस जो उसके ये मंथली टेस्ट हुए थे, ठीक है। मींस कि ये पहला इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें उसने कितने मार्क्स यहाँ पे मैं टोटल लगा दूंगा। तो इस तरह के कामों के लिए ये आपको एक बने बनाए टेबल मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ही अब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन मेन्यू है ये टेबल का, ठीक है। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल अप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी तरह रोल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, जो भी आपके पास है। उर्दू, मैथ्स और इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे एक और यहाँ पे कॉलम चाहिए जिसके अंदर में, सॉरी इंग्लिश तो हो गया है, कोई और सब यहाँ पे मुझे सपोज एक और कॉलम चाहिए। मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एक नया, तो यहाँ से हम लेआउट में आगे जाकर वो भी करेंगे, बट यहाँ से भी हम राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, तो वो मुझे एक कॉलम बनाकर दे देगा। उसके बाद फिर जाता हूँ इंसर्ट कॉलम टू राइट, राइट कर दे देगा। फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक कर इसको कहता हूँ इंसर्ट रो अबव, एक रो ऊपर बनाकर। अच्छा ये इसमें ज़्यादा बना क्योंकि ये सारा सेलेक्ट था, मैं इसको कहता हूँ इंसर्ट करो एक रो आप अबव, तो वो एक रो मुझे इंसर्ट कर दे देगा। फिर मैं उसको कहता हूँ इंसर्ट करो रो बिलो, तो वो रो कर दे देगा। फिर मैं यहाँ भी उसको कहता हूँ इंसर्ट करो, आप यहाँ पे आकर कोई सेल आप करो, तो वो यहाँ अब क्या कह रहा है कि इंसर्ट सेल आपने किस तरफ, डाउन की तरफ या राइट, या पूरी की पूरी आपने कॉलम में, या आप मैं इसको कहता हूँ राइट की तरफ करो। तो यहाँ भी उसने क्या किया, एक सेल मुझे बनाकर दे दिया है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एक और इसके मार्क्स रख लेता हूँ, इंग्लिश के हो गए, उर्दू के हो गए, मैथ इस्लामियात क्या रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी ऑप्टेन रख लेता हूँ कि जितने भी वो ऑप्टेन मार्क्स लेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी डाल देता हूँ ताकि आगे जो जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे नाम मैं अल्फाबेटिक्स ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मेन इसका ये है कि आपको यहाँ पे हेडर रो मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ से आप हेडर रो जब आप स्टाइल अप्लाई करेंगे, फिर आपकी टोटल रो जो होंगी, बैंडेड रो क्या होंगी, तो इस पे भी हम काम करते हैं। यहाँ से मैं टेबल के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं कोई अच्छा सा इसके ऊपर स्टाइल लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ। अब ये मैंने इसके ऊपर स्टाइल लगा दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मैंने हेडर रो पे क्लिक किया है, ठीक है, हेडर रो, तो वो क्या कर रहा है, थोड़े से स्टाइल में अगर आप देखें तो चेंजिंग आ रही है, ठीक हो गया। उसके बाद में टोटल रो पे, तो वो जो टोटल उसको चेंज कर रहा है। बैंडेड रो वो क्या हो जाएगा, वो कलर वगैरह सारा खत्म हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट कॉलम को खत्म कर देगा, मैं कहता नहीं, लास्ट कॉलम में वो ले आएगा। बैंडेड कॉलम वो सबके साइज वगैरह चेंज कर देगा। तो ये सारे के सारे काम हम यहाँ से कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको यहाँ से कोई और स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप यहाँ से स्टाइल ले लें। मैं इसका स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ। तो ये इसका स्टाइल यहाँ से वही पुराना स्टाइल, अब ये हो गया। मैं इसके वापस ये वाला स्टाइल रख लिया। अब मैं इसको वापस जो भी मेरे पास पुराना होगा तो वो मैं इसका ले आऊँगा। अब यहाँ पे आते हैं इसके अंदर शेडिंग, ठीक है, हम खुद कर लेते हैं इसकी शेडिंग वगैरह। शेडिंग पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब क्या हुआ है, टेक्स्ट का तो कलर उसी तरह है
बट उसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया। फिर इसी तरह शेड के अंदर आप योर कलर भी दे सकते हैं। नो कलर करेंगे तो वो कलर वो जो सिलेक्ट होगा उसी को, मैंने सारी रो को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको कहता हूँ नो कलर, तो वो कलर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है बॉर्डर। आप कहते हैं बॉटम बॉर्डर, तो वो सिर्फ क्या होंगे, जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया हुआ था उसी का ही बॉटम बॉर्डर आया है। ठीक है, सारे टेबल को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद इसके डिजाइन के अंदर चले जाएं। यहां से आप ये वाले भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखें जिस तरह मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया तो वो नीचे आपके पास आ गया है। अब मैं कहता हूँ टॉप बॉर्डर भी, यहाँ से मैंने ये बॉर्डर का स्टाइल वगैरह रखा है। ठीक है, फिर इसी तरह आप इसके अंदर करें ऑल बॉर्डर, तो वो अंदर भी आ, जो आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ से ये स्टाइल रखूंगा तो वो वही स्टाइल आएगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ से इसका स्टाइल रखेंगे। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, इसको कहता हूँ कि आप क्या करो ऑल बॉर्डर, तो यहाँ से मैंने इस लाइन का साइज चेंज किया है या स्टाइल। अब यहाँ से मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। आप कहते हो ये वाला स्टाइल, तो वो यही वाले अप्लाई करेगा। अब मैं कहता हूँ आउटसाइड, तो सिर्फ क्या होंगे, आउटसाइड बॉर्डर ही होंगे। अब यहाँ से मैं अगर कहता हूँ कि आपके पास नो बॉर्डर, तो वो क्या होंगे, बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई बॉर्डर नहीं है आपके पास। ठीक है, क्या है, बॉर्डर आपका खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं, वही दोबारा से वही जो पहले हमने देखा था तरीका। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये वही काम है रेजर वाला, रेजर ली आप इसको क्लिक करें तो वो रेजर इसको खत्म कर देगी। ठीक है, ये जितने भी आप इसके अंदर काम कर रहे होंगे। अब यहाँ से मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है व्यू ग्रिड लाइन, मैं इसको क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने खत्म की तो वो क्या होगी, इसके ऊपर कोई भी ग्रिड लाइन आपके पास नहीं है। मैं दोबारा से इसको कहता हूँ क्या करो, ग्रिड लाइन शो कर दे। ठीक है, मैं दोबारा से इसके ऊपर इसके बॉर्डर ले आता हूँ। ठीक है, अब इसको क्लिक किया, ठीक हो गया। अब जैसे ही अब इस सारे को मैंने अगेन, अब प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। लेआउट प्रॉपर्टीज ऑन हो गई। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर पहला टेबल का ऑप्शन है अलाइनमेंट, सेंटर कर दें तो क्या हो जाएगी, टेबल की अलाइनमेंट जो होगी वो सेंटर हो जाएगी। फिर इसी तरह आप टेक्स्ट रैपिंग जितना भी आप राइट करना चाहें तो राइट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज रो, यहाँ से आप रो की कोई हाइट वगैरह दे दें, जो रो आप सेलेक्ट करेंगे इस टेबल को। जब आप ये प्रॉपर्टीज आपके पास, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, जिस रो पे मैं हूँ, ठीक है, ये रो मेरे पास आ गई। अब मैं यहाँ से जाता हूँ प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, अब जब रो की प्रॉपर्टीज के ऊपर आ गया, यहाँ से मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ हाइट एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए या एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए। मैं इसको 2 इंचेस देकर देखता हूँ, तो वो क्या होगी, ये हाइट थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो गई है। फिर इसी तरह प्रॉपर्टीज के अंदर टेबल का ऑप्शन है, एक मिनट, इस टेबल टेबल को आप जो भी आप यहाँ से उसको, फिर इसी तरह रो की, कॉलम की, फिर इसी तरह आप यहाँ से सेल की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब ये कॉलम मेरे पास सेलेक्ट है, डिलीट का ऑप्शन है। कहते हैं कि डिलीट करना है, सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट। मैं क्या करता हूँ, डिलीट करवाता हूँ ये कॉलम। कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इस सेल को डिलीट करवाना चाहता हूँ बीच में से, तो यहाँ से क्या होगा, डिलीट सेल। तो क्या कह रहा है, सेल, आप सेल में इसको ये कहता हूँ, तो वो यहाँ से उसने ये सेल भी एक डिलीट कर कर दे दिया है। फिर उसके बाद डिलीट रो, तो अब जिस रो पे मैं था उसने उस रो को भी डिलीट कर कर दे दिया है। डिलीट टेबल, सारा टेबल क्या करेगा, डिलीट कर कर दे देगा। उसके बाद इंसर्ट, आपने कोई रो करनी है, ये वो कॉलम ज्यादा सेलेक्ट है इस वजह से आपके पास ज्यादा आपने सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह इंसर्ट बिलो, आपको रो बिलो कर कर देगा। फिर इसी तरह इंसर्ट कॉलम आपको लेफ्ट कर कर दे देगा, राइट कर कर आपको दे देगा, जो भी यहाँ से आप काम करेंगे। ठीक हो गया।
अब जब इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूं तो फिर ये ऑप्शन काम नहीं करते, ठीक है। लेआउट के अंदर जस्ट इसकी ग्रिड लाइन ही काम कर रही होती है। अगर आप इसका बॉर्डर खत्म कर कर देखते हैं, एक और काम देखते हैं इसमें, अगर इसका बॉर्डर अगर नो बॉर्डर हो तो ऑप्शन अप्लाई करते हैं अगर वो, अब जब इसके पास इसके बॉर्डर नहीं है, मैंने बॉर्डर ही नहीं लगाया, अब प्रॉपर्टीज आपने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, ऑन हो गई हैं, ठीक है। पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, ऑफ थी, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, मैं इसको बॉक्स कहूंगा तो वो बॉक्स लगाएगा, ऑल करूंगा तो वो ऑल कर देगा, कैंसिल। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी बॉर्डर एंड शेडिंग में जाकर ऑल कर देते हैं, ऑल ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब वो ऑल बॉर्डर हो गया। अब यहाँ से हमने ये सेल में कहता हूँ, ये वाले जो सेल हैं, चलिए इनको कर कर देते हैं, ये जो सेल है इनको एक ही आप बना दो, मैं इसको मर्ज करता हूँ तो वो क्या होगा, एक ही सेल आपके पास बन जाएगा। मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, अब जब मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एक थे, रोज मेरे पास कितनी थी, 3 थी। अब देखते हैं क्या होता है, तो वो दोबारा उसी तरह आ जाएगा। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, वहां से वो क्या हो जाएगा, टेबल स्प्लिट हो जाएगा। जब मैं इसको वापस बैक स्पेस करूंगा, ये स्पेस खत्म होगी तो ये क्या हो जाएगा, वापस उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद ऑटो फिट, जो भी आपकी कंटेंट वही वाले काम, अब छोटा सा हो गया है तो वो क्योंकि मैंने राइट किया हुआ था तो उस तरफ चला गया है आपका टेबल। यहाँ से भी आप हाइट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसी तरह विड्थ आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो रो है इसकी हाइट में ज़्यादा कर देता हूँ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड रो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड रो जो होगी सब की हाइट जो होगी वो सेम कर देगी रो की। अब यहाँ से मैंने तो उसने क्या किया, सब कुछ सेम कर दे। इसी तरह यहाँ से आप कॉलम की भी कर सकते हैं। अब ये देखें कॉलम ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलम करूँगा तो वो क्या करेंगे, सबको रिसाइज कर कर दे देंगे जितना आपके पास सेम होगा। यहाँ पे मैं इसको मैं वापस उसी तरह ही, उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर लेता हूँ, इसके जी 12 आए इंग्लिश के टेस्ट में, इसमें 14 आए हैं, इसमें 11 आए। इसी तरह इधर भी इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ कंट्रोल Z, अच्छा गलत हो गया, 13 11 10, ठीक है, 12 8, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं। अब एक और काम यहाँ पे करते हैं, अब जिस तरह ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की यहाँ से अलाइनमेंट आप इसको सेंटर भी रख सकते हैं, मीन्स आप राइट साइड भी ले सकते हैं, जिधर आप इसको लेकर यहाँ से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। जिस तरह आपको चाहिए आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है फार्मूला का। अब जब मैं यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास ऑलरेडी लेफ्ट लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार ये फार्मूला लगाया हुआ था, इस वजह से ये मेरे पास लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक मिनट इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब ये जितनी भी चीज़ें इनको मैं कहता हूँ, जितने भी लेफ्ट साइड हैं इनको आप क्या करो, प्लस कर कर मुझे इज इक्वल टू, दोबारा से लिखता हूँ, इक्वल टू सम, सम के अंदर लेफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ क्या होता है, तो वो क्या हो गया, उसने मुझे प्लस कर कर दे दिया है। अब इसी को ही मैं नीचे भी कॉपी करना चाहता हूँ, मैं नीचे भी फार्मूला लगाना चाहता हूँ, इसको मैंने कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब ये सब जगह पे क्या आ गया, 44 आ गया है, ठीक हो गया। अब ये तो गलत हो गया, इस पर मैं राइट क्लिक कर कर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपडेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपडेट की तो क्या हो गया, नंबर चेंज हो गया, ठीक है। अगेन इसको भी मैं इसी तरह अपडेट, तो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। अब ये एक और काम इसमें करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पे मैं कुछ रोएं बनाता जाता हूँ ताकि
आपको एक चीज समझानी है ताकि ये दूसरे पेज पे भी चले। अब यहाँ से ये दूसरे पेज पे भी चला गया है, ये टेक्स्ट में नीचे कॉपी भी कर लेता हूँ सब जगह पे, ठीक है। सपोज ये कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, टेबल में जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ये टेबल की ये जो आपके पास हेडिंग है, ठीक है, ये काम यहाँ पे है, नीचे वाले पे नहीं है। इसको मैं कहता हूँ रिपीट करो हेडर रो को। अब जब मैंने इसको रिपीट का बोला है तो यहाँ पे भी वो ऑप्शन है। अगर रिपीट ना होती तो फिर क्या होता है, यहाँ पे वो ऑप्शन ना, ठीक है। तो जब आप रिपीट का इसको बोलेंगे तो वो क्या करेगा, सब जगह पे आपको ये टेबल की हेडिंग वगैरह लगा कर दे देगा। तो ये था आपके पास आपका टेबल का मेन्यू। इसकी डिफरेंट किस्म की हमने देखी है जी कि किस तरह हम टेबल बनाते हैं, किस तरह हम सेल कोई नया, फिर इसके अंदर हमने देखा इसके ऊपर किस तरह हम डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करते हैं या बॉर्डर वगैरह इसके अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे तो आप वही स्टाइल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अब पुराना अगर लेना है तो वापस उस पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ हमने हेडर रो देखी थी, ठीक है। जब ये आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये आपको काम कर कर दे रहा है। फिर इसी तरह टोटल रो, इसी तरह बैंडेड रो वो ख़त्म करता है। फिर इस तरह फर्स्ट कॉलम लास्ट, तो ये सारे के सारे ऑप्शन, फिर यहाँ से हमने बॉर्डर वगैरह देखा था। तो यही काम हम टेबल के अंदर करते हैं, तो कुछ बने बनाए भी हमें टेबल मिल जाते हैं। तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल का मेन्यू था। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट जो मेन्यूज है उनकी तरफ जाएंगे और फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे।